तो मुकाबला में आज चर्चा का विषय है कि पंजाब में दिल्ली के बाद जिस तरीके की जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की, अरविंद केजरीवाल क्या एक बड़े नेता के तौर पर, एक नई तरीके की राजनीति करने वाले एक नेता के तौर पर राष्ट्रीय फलक पर भी उभर रहे हैं या नहीं। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी और हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, क्या जो ये चर्चा अब एक चल पड़ी है, आप ममता बनर्जी को देखेंगे तो बहुत ही सीमित दायरे में वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और जिस तरीके का उनका टेम्परामेंट है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि विपक्षी दलों की वो नेता बन पाएंगी या नहीं, एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे या नहीं। शरद पवार की बात कर लें, उम्र का भी एक तकाजा है और उस एक तरीके का अगर एक कहें गठजोड़ बना पाना, उनकी समझ में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे? इन तमाम चेहरों के बीच में अरविंद केजरीवाल का ये उभरना, उनकी ये तस्वीर किस तरीके से आप असेस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में किया है वो चमत्कारिक है। ठीक है कि अकाली दल और कांग्रेस के प्रति लोगों को बहुत निराशा थी, बहुत हताशा थी, और चाहे कैप्टन की सरकार रही हो या अकालियों की सरकार रही हो, मतलब दोनों ही सरकारों ने पंजाब के लिए क्या कुछ किया ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह के संकट में पंजाब जा रहा था उसमें वहां के लोगों की कोई ऐसी प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रचंड जनादेश के साथ आ रहे तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने बहुत सी चीजें की होंगी, उसमें प्लस माइनस बहुत कुछ दिखता है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स की स्टाइल बदल दी है। वो कमाल की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं। ये तो महत्वाकांक्षा हम लोगों ने देख ली थी जब वो 14 में बनारस चले गए। बहुत ज्यादा आलोचनात्मक नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि 14 में वो बनारस गए थे तो उनकी महत्वाकांक्षा तो मोदी से लड़ने की तब से है, लेकिन उनको पता है कि मोदी के सामने लड़ने की राजनीतिक हैसियत उनकी अभी बनी नहीं, तो इसलिए वो लड़ने से बचते हैं। पंजाब उनको फिर से उस महत्वाकांक्षा को उभारने में एक कहें कि एक उसको धक्का देगा, फिर से कहेगा कि अरविंद जी अब खड़े हो जाइए। लेकिन सवाल ये कि क्या 13 सांसद, 6-7 सांसद, और जब तक कोई बड़ा राज्य उनके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि गोवा भी छोटा राज्य था, वहां भी उनको उस तरह की सफलता नहीं मिली। गुजरात का चुनाव है, क्या वहां वो कुछ करते दिख पाएंगे या सूरत के जो कुछ वार्ड हैं वहां तक की पार्टी रह जाएगी? ये कुछ करते दिखेंगे तब निश्चित तौर पर एक बड़े कहें कि कंटेंडर के तौर पर, एक विपक्षी नेता के तौर पर दिखेंगे। फिलहाल अभी यह है कि बेस्ट विशेज है उनको, बहुत अच्छा है, एक पूर्ण राज्य मिल के आए, कुछ तो करके दिखाएं जो अपनी ताकत से हो। रवि श्रीवास्तव जी, आप भी क्या हर्षी की बातों का समर्थन करते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बाद, देखिए दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है, बाकी चीजें उनके हाथ में है, लेकिन पंजाब पहला एक राज्य ऐसा बना जहां पर फ्री हैंड पॉलिटिक्स करने की उन्हें आजादी मिली है। पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और आगे लक्ष्य उनका गुजरात है। और अगर केवल राज्यसभा की समीकरण की दृष्टि से भी देखें, अब इतने बड़े राज्य में इतनी बड़ी जीत अगर हासिल करके आए हैं तो 3 से 4 सीटें राज्यसभा में भी अपनी ला पाएंगे। क्या राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर वो एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं, और क्या वो एक ऐसा चेहरा बन सकते हैं जो बीजेपी को काउंटर करे? निश्चित रूप से मीनाक्षी, मैं हर्षवर्धन जी से पूरी तरह तो नहीं मगर पार्शियली मैं उनसे सहमत हूं जो कुछ वो बता रहे हैं। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से बहुत करीब से जुड़ा रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर हूं और 10 साल पहले हमने ये पार्टी नवंबर 2012 में बनाई थी। तो पार्टी ने उसी समय ये निर्णय लिया था कि हम देश में राजनीति करने नहीं, जो राजनीति है हम उसको बदलने आए हैं। और उन्होंने जिस तरह के काम दिल्ली में करके दिखाए, आपको एक बात और समझ में आएगी कि हमने जब 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था, मैं कई राज्यों में मैंने काम किया जाकर के सीटों के लिए, तो उस समय भी हमें 4 सीटें जो मिली थी वो पंजाब से ही मिली थी, सबसे पहली 4 सीटें। उसके बाद जब 17 में इलेक्शन आया असेंबली का, तो भी हमें 20 सीटें पंजाब में ही दी। तो कहीं ना कहीं पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की जड़ें बहुत पहले से और बहुत गहरी है। उसका आज रिजल्ट यह आया है कि आज 92 सीटें दे करके पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को जिता दिया गया। अभी जहां तक सवाल अरविंद केजरीवाल जी का है, मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें समझाना चाहता हूं। वो जो भी काम करते हैं वो आम आदमी पार्टी की जो दैनिक जिंदगी है उससे जुड़ी होती है। मुझे बताइए कि पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों से फीस रिफंड करवाने का काम किसी पार्टी ने आज तक किया? 1 करोड़ रुपया शहीदों को, जो भी ड्यूटी पर जिनकी मौत होती है या मारे जाते हैं, उनको उस तरह का अनुदान देने का पहला प्रयास किसने किया? और आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है और कई राज्य कर रहे हैं।
नम्मा क्लिनिक, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, यहां पे नम्मा क्लिनिक बन रहे हैं जो मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर है। तो बहुत से राज्यों ने जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है उसको कॉपी करना शुरू कर दिया है। मैं अपने मित्र जरा आरपी सिंह जी को भी बताना चाहता हूं, ये जो मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, ये जीत उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी करके दिखाई जा रही है। इनकी 50 से 60 सीटें पांचों राज्यों के अंदर इनके हाथ से जा चुकी हैं। इनका वोट प्रतिशत पंजाब में, उत्तराखंड में, दोनों में कम हुआ है। इनका सिटिंग मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हार गया है। इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी का हार गया है। ये मीडिया का एक दिखाने का तरीका है। 14% इनकी असेंबली सीटें इस इलेक्शन में जा चुकी है, मगर जो मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है नहीं, लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, मैं थोड़ा सा इसे करेक्ट कर दूं। नहीं, मैं आंकड़ों के साथ ही से बता देती हूं। पंजाब में देखिए बीजेपी का 5.4% शेयर था 2017 में, और हमें ये याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी फ्री हैंड पंजाब में उस तरीके से जाकर चुनाव लड़ी नहीं, हमेशा गठबंधन सहयोगियों के साथ लड़ी। लेकिन इस बार उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है, कम ही सही, लेकिन 6.6 हुआ है। उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत लगाकर समाजवादी पार्टी ने, उनके सहयोगियों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भी वोट परसेंट बढ़ा है। उत्तराखंड की बात करें, हाँ, उत्तराखंड में 47 से 44% वोट परसेंट जरूर हुआ है, लेकिन आप देखिए मणिपुर में भी और गोवा में भी दोनों ही जगह पे वोट परसेंटेज बढ़ा, एक जगह 37% से ज्यादा और एक तरफ 33% से ज्यादा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।